भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगातार दूसरे हफ्ते घट गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक ही हफ्ते में करीब 7.5 अरब डॉलर कम हो गया है। तो क्या बड़ा संकट आने वाला है? क्यों भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है? और आखिर विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा पैदा हो सकता है? कहीं मत जाइए, आपको सब कुछ हम बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार वे पैसा और संपत्ति होती है जिसे आरबीआई विदेशों की मुद्राओं और सोने के रूप में संभाल कर रखता है। इसमें शामिल होते हैं अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और सोना। यही भंडार किसी भी आर्थिक संकट के समय देश की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। आरबीआई के मुताबिक 22 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.89 अरब डॉलर से घटकर 681.38 अरब डॉलर रह गया है। यानी सिर्फ एक सप्ताह में 7.51 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले वाले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 8.9 अरब डॉलर घटा था। यानी 2 सप्ताह में कुल मिलाकर लगभग 15.6 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। तो सवाल यह है कि आखिर भंडार क्यों घट रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष। इन घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। रुपए पर भी दबाव बढ़ गया है। जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा ले जाने लगते हैं। ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपए पर दबाव आता है और रुपया कमजोर होने लगता है। रुपए को ज्यादा कमजोर होने से बचाने के लिए आरबीआई बाजार में डॉलर बेचता है। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई लगातार बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचता है। इससे रुपए की गिरावट पर रोक लगती है, बाजार में घबराहट कम होती है, लेकिन इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ये देश के इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर था। लेकिन उसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से लगातार दबाव देखने को मिला। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसमें 2.87 अरब डॉलर की कमी आई है। अब ये घटकर 543 अरब डॉलर रह गया है। सोने के भंडार में भी कमी आई है। आरबीआई के मुताबिक भारत के सोने के भंडार का मूल्य 4.53 अरब डॉलर घट गया। अब ये 114.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अब सोने के दाम गिरते हैं तो आरबीआई की गोल्ड रिजर्व की कुल कीमत भी कम हो जाती है। कुल मिलाकर अगर विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता है और रुपया कमजोर होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं, विदेश यात्रा महंगी हो सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी इसका असर धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह घटा है और अब ये 681 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए पर दबाव इसकी मुख्य वजह है। हालांकि फिलहाल भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक हालात पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।